तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मैं ये समझ करके चलता हूं कि 10 में से 7 या 8 लोगों ने अपनी उंगलियों में कोई ना कोई रत्न धारण किया हुआ है। हो सकता है कि वो कुंडली के विश्लेषण के बाद उन्होंने किया हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम शौकिया तौर पर या किसी के कहने पर या किसी सेलिब्रिटी को देख करके अपनी उंगलियों में कोई रत्न धारण कर लेते हैं। वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। रत्न धन हम धारण तो केवल इसलिए करते हैं कि हम उस सौभाग्य को, अपनी मनोकामना पूर्ति को कर सकें, लेकिन हो जाता है उसके ठीक उलट। मैं ये चाहता हूं कि ये एपिसोड देखने से पहले आप अपनी कुंडली अपने सामने खोल करके रखें और देखें कि क्या यहां बताए जा रहे अनुसार पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्णतः सटीक तरीके से आपने कोई रत्न धारण किया हुआ है या नहीं। मैं समझता हूं कि यदि आपने सही रत्न सही उंगली में धारण किया है, सही दशा में धारण किया है, तो वो आपके लिए सौभाग्य ही लेकर के आएगा। लेकिन ठीक इसके उलट, केवल शौकिया तौर पर, केवल किसी के कहने पर, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आपने रत्न धारण किया है, तो वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर के आएगा। अंतिम निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। साथियों, हम इस श्रृंखला में हर एक लग्न के बारे में कौन कौन सा रत्न धारण किया जाना चाहिए, किस अवस्था में धारण किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और सही रत्न धारण करना चाहिए। गलत रत्न तुरंत प्रभाव से आपको निकाल करके रख देना चाहिए। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। तो आइए साथियों, ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। वृषभ लग्न की ये जन्म पत्रिका इसलिए हो गई क्योंकि लग्न भाव में ही आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 2 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। वृषभ लग्न ये हो गया। अब हम आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि क्या लग्नेश, क्या शुक्र, क्या वीनस का जो रत्न है हीरा, जिसको कि हम अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, वो आंख मूंद करके पहन लेना चाहिए वृषभ लग्न को? कदापि नहीं। लग्न से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहां पर पहनना क्या रिजल्ट देगा, कहां पर पहनना दुर्भाग्य और कहां पर वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम लग्न से ही। साथियों, यदि शुक्रदेव वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान है, तो आप अवश्य ही हीरा धारण करिए। हीरा जो है ये आपको आकर्षक भी बनाएगा, आपको धन भी ये प्रदाता करेगा और इसके साथ ही आपको स्वास्थ्य भी देगा। आपके व्यक्तित्व को ऐसा निखार देगा कि लोग आपसे एक प्रकार से हम कहें कि वशीभूत हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहां पर हम रिकमेंड करते हैं कि जरूर इस स्थिति में शुक्र का हीरा आपको धारण अवश्य करना चाहिए। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान है अपनी मित्र राशि में, तो यहां पर भी आप शुक्र का रत्न हीरा अवश्य धारण करिए। ये आपके लिए धन लेकर के आएगा, ये आपके लिए सम्मान लेकर के आएगा, ये आपके लिए पैतृक संपत्ति लेकर के आएगा, ये आपको अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति अवश्य ही बना देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस तृतीय भाव में विराजमान है, इस अवस्था में भी आप हीरा धारण कर सकते हैं। जी हां, इसलिए कर सकते हैं कि ये मेहनत तो आपकी थोड़ी बहुत बढ़ा देगा, लेकिन साथ ही जो आपकी महत्वाकांक्षा है
उस महत्वाकांक्षा को ये पूरी करने में अपनी तरफ से आपको पूरा योगदान देगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको रिजल्ट ये अवश्य देगा। छोटी बड़ी यदि आप रिस्क ले भी लेते हैं तो उस रिस्क को भी ये फल में परिणत अवश्य कर देगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान है, यहां पर भी आप हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा धारण यदि आप करेंगे तो वो आपके लिए, आपकी माता के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए भी अच्छा होगा। चरित्र को ये आपका श्रेष्ठ बना करके रखेगा, भूमि में निवेश को कई गुना बढ़ाएगा और जितने भी साधन है भौतिकता के वो सब जुटा करके ये शुक्रदेव आपको अवश्य दे देंगे। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अब टेक्निकली यदि आप देखेंगे तो लग्नेश उठ करके पंचम भाव में आ गया है और त्रिकोण पहनने की आदत है हमारी सोसाइटी में, लेकिन इस भाव में यदि शुक्र है, भूल करके भी आपको हीरा धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहां पर शुक्रदेव स्वयं हो गए नीच राशि के। यदि इस अवस्था में कोई भी भाई या बहन शुक्र धारण करता है, हीरा धारण करता है, तो संतान प्राप्ति में उसको बाधा अवश्य आएगी, प्रेम में उसको धोखा अवश्य मिलेगा, शेयर मार्केट में या आकस्मिक हानि उसकी अवश्य ही हो जाएगी, शिक्षा में उसके किसी न किसी प्रकार की दिक्कत अवश्य ही आ जाएगी। इसलिए यहां पर हीरा जो है वो निषिद्ध है। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, इस अवस्था में भी शुक्र का रत्न हीरा आपको धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यदि शुक्रदेव यहां पर है और हीरा धारण करता है व्यक्ति, तो उसको कोई ना कोई ला इलाज रोग यहां पर अवश्य आ जाता है। शत्रु उसके आसपास से उसके ऊपर हावी होना शुरू कर देते हैं। किसी न किसी प्रकार के ऋण जाल में व्यक्ति जो है वो फंसता चला जाता है। लगातार अपमानजनक स्थितियों का उसको सामना करना पड़ता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग बनाता है। व्यक्ति नशे का सेवन जो है वो प्रारंभ कर देता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो भी व्यक्ति हीरा धारण कर सकता है। हीरा धारण करेगा, विवाह में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होगी। पार्टनरशिप का जो व्यवसाय है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है वो दिक्कत दूर होगी। कुल मिलाकर के ये भाग्योदय के लिए यहां पर हीरा धारण करना बहुत सही रहेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, एक तो शत्रु राशि में, ऊपर से त्रिक भावों में, गलती से भी इस जातक को हीरा धारण नहीं करना चाहिए। हीरा धारण यदि ये करेंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट इनका इंतजार कर रहा है। ईश्वर से ये यही कहेंगे कि ऐसे दिन दिखाने से अच्छा था कि मुझे मृत्यु ही क्यों नहीं प्रदान कर दी। कोई बहुत पुराना घोटाला सामने आ जाएगा, 2 नंबर का यदि छोटा बड़ा भी काम कर दिया है तो उसमें लंबा आप फंस सकते हैं। ससुराल से संबंध व्यक्ति के बहुत ज्यादा ये खराब कर देता है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करना, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग यहां पर हीरे की वजह से आपके उत्पन्न हो सकता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस नवम भाव में भाग्य स्थान में विराजमान है, अवश्य ही व्यक्ति को धारण करना चाहिए हीरा। भाग्योदय के रास्ते आपके खुलेंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, रुके हुए सारे काम हो जाएंगे, नए कार्य आपको मिलेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के यहां पर आपके मौजा ही मौजा है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस दशम भाव में विराजमान हो, इस स्थिति में भी अवश्य ही व्यक्ति को शुक्र का रत्न हीरा धारण कर लेना चाहिए। पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलती है, पिता का व्यवसाय भी मिलता है। स्टूडेंट यदि है तो कोई ना कोई वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जरूर निकाल पाता है, प्रसिद्धि मिलती है, कोई ना कोई पद अवश्य मिलता है, व्यक्ति अनुशासित रहता है। इसलिए ये कर्म क्षेत्र में उसको कारगर कर देता है। साथियों, उच्च राशि के होकर के यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही हीरा धारण कर लेना चाहिए। हीरा धारण करेंगे, एक से अधिक आय के स्रोत आपके बनेंगे, आय मल्टीपल हो जाएगी, व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में विशेषज्ञ जरूर बन जाएगा। लोगों को कैसे अपने कार्य में लेना है इसमें आपको हीरा जो है वो मदद करेगा और हर एक इच्छा आपकी वो पूरी करने का कार्य करेगा। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश 12th हाउस में विराजमान हो
तो यहां पर कभी भी व्यक्ति को हीरा धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि यहां पर वो उनके व्यय बढ़ा देगा, उनके खर्च बढ़ा देगा, और खर्च यदि बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो ऋण के बोझ तले दब सकता है। वृद्धावस्था की वो यहां पर समस्याएं दे सकता है, लाइफस्टाइल डिजीज दे सकता है, गुर्दे की समस्या दे सकता है, अपमानजनक स्थितियां दे सकता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा जो है वो यहां पर व्यक्ति को वो दे सकता है। विदेश में कोई बड़ा धोखा यहां पर शुक्रदेव यदि हीरा धारण करते हैं तो दे सकता है। साथियों, ये सारी स्थितियां खासतौर पर, वैसे तो ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन हीरे को लेकर के स्त्रियां जो है वो आकर्षित रहती हैं और बिना सोचे समझे वो हीरा धारण करती हैं। लेकिन जो स्थितियां यहां पर आपको बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग आप हीरा धारण करें। अन्य कौन से नग हैं उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में जरूर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अब जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।